हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैम प्रेप द वर्ड ऑफ केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हमें क्या करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक सब्जी लेते हैं, टमाटर लेते हैं, टमाटर का एग्जाम्पल। जैसे आपने देखा होगा जो टमाटर है हमारा, वो हम गर्मियों के टाइम में 2-3 दिन बाद सड़ना चालू हो जाता है, हम बाहर रख देते हैं तो ठीक है। अगर वही टमाटर हम सर्दियों में रखें तो वो कितने दिन में खराब होना चालू होएगा? वो 7-8 दिन तक आराम से चल जाएगा, 7-8 दिन बाद खराब होना चालू होएगा। अगर हम उसी टमाटर को क्या करें, फ्रिज में रख दें, तो वो क्या होगा, बहुत टाइम तक चल जाएगा, मतलब 20-25 दिन तक वो चल जाएगा, 20 दिन बाद वो खराब होना चालू हो जाएगा। जो हमारी टमाटर के जो खराब होने की रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करी है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या हो रहा है, टमाटर जल्दी खराब हो रहा है। और जो हमारा टेम्परेचर कम है, मतलब हमने फ्रिज में रख दिया बहुत ही कम टेम्परेचर पे, जो टमाटर के खराब होने की रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो हो गई। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे अरेनियस, उन्होंने क्या दिया था, एक रिलेशन दिया था हमारा रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया था, एक वेंटोफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि हमारा टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एक अरेनियस साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या है, इक्वेशन दे दी रेट ऑफ कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। वो क्या थी, K इज इक्वल टू A इंटू ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। ये हो गया आर टी। ये हमारी क्या है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और के हमारा क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, आर क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट, टी क्या है हमारा, टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या थी हमारी यूनिट थी, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या दिया था, रिलेशन दिया था। अब हम उससे पहले बात कर लें थोड़ी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, मान लो ये हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है, ये हमने क्या किया था, सेकंड लेक्चर में भी देखा था, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। अगर आपको ये इसके बारे में थोड़ा पता लगाना है तो आप हमारा लेक्चर नंबर 1 और 2 देख सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या थी, एनर्जी, और यहाँ पे क्या था, टाइम, ठीक है। तो ये थी हमारी, यहाँ पे होती है एनर्जी हमारी या रिएक्टेंट की एनर्जी, और यहाँ पे होती है हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी, ये वाली इतनी एनर्जी प्रोडक्ट की होती है, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपके पास एक बॉल है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल रखी है, बॉल को क्या जाना है, आपको यहाँ पे लेके जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, ये चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी बॉल को पार ले जाने के लिए। तो मतलब हमने कहाँ तक फोर्स लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर वो यहाँ तक पहुंच गई तो बॉल अपने आप नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? ग्रेविटी की वजह से। इसी तरीके से क्या होता है, रिएक्शन में होता है। अगर हमने यहाँ तक उसकी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी यहाँ तक कर दी हमने, ठीक है, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस क्या होता है, यहाँ तक उसकी एनर्जी इतनी करना। ये क्या, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो अपनी रिएक्शन कर सके। तो ये जो हमारी रिएक्शन होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ये क्या हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये होगी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब एक आती है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या होती है, ये तो थ्रेशोल्ड होगी। इसमें देखो ये हमारे पास क्या थी, एनर्जी जितनी है ER रिएक्टेंट के पास एनर्जी है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, ये इतनी एनर्जी थ्रेशोल्ड, इतनी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हमें चाहिए। लेकिन इतनी तो है, तो हमें सप्लाई कितनी करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी हमें इतनी, मतलब यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की एनर्जी,
इतनी एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। जो हमें मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी पड़े वो क्या, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ये होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। हमें मिनिमम एनर्जी जो सप्लाई करनी पड़े रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए वो क्या, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप यहां से देख सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल किसके इक्वल है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्लस किसके इक्वल है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ये लिख लेना। ठीक है, यहां से हम एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला बना सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को इधर रहने दे और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को उधर ले जाए, तो एक्टिवेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया यहां से हमारा, ये थोड़ा मार्कर चेंज कर देते हैं के लिए। यहां से हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया, इसके इक्वल होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब हमें देखना है कि रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये हम रब कर देते हैं, यहां तक आपको आगे समझ में। अब हमें क्या देनी है, अरेनियस इक्वेशन देख लेते हैं टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो क्या थी हमारी अरेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो K क्या था, रेट कांस्टेंट, और हमारा ये क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी। ये सारी चीज हमने बात कर ली थी। अब हम इसे ऐसे ले सकते हैं, पावर E क्या करें हमने नीचे ले आए तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा T क्या था, यहाँ पे T क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, T हमारा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो ई ए बाई आर टी क्या होगा, ई ए बाई आर टी क्या होगा, अगर कोई भी चीज डिनोमीटर में बढ़ती है तो वो वैल्यू घटती है एक्चुअल में उसकी वैल्यू। ठीक है, अगर डिनोमीटर में बढ़ रही है तो ये क्या होगी, ई बाई आर टी घटेगी। तो ई की पावर ई ए बाई आर टी क्या होगी, किसी की भी पावर में कोई चीज घट रही है तो वो वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। अगर ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो के के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या है, तो के क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। अगर के हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, हमारी रेट कांस्टेंट की। तो ठीक है, यहां से हमें टेम्परेचर का रिलेशन पता चल गया। अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो के क्या होगा हमारा, घटेगा। तो टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो ये ऐसा देखा गया था, अगर हम एवरी 10 डिग्री राइज करते हैं ना टेम्परेचर में, तो वो क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्स डबल हो जाती है। मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, हमारी अप्रोक्सीमेट डबल हो रही है। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रिलेशन देख लेते हैं। अगर क्या हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए, हमारी बढ़ जाए, तो ये हमारी बढ़ा दी। ठीक है, एक्टिवेशन में बढ़ा दी तो हमारी ये क्या वैल्यू होगी, ये बढ़ गई, ई की पावर ई बाई आर टी, ये सारी बढ़ गई। ये बढ़ गई तो के क्या होगा हमारा, घटेगा। अगर के घट गया तो रेट ऑफ रिएक्शन घट गई। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन घट रही है। वो हम ग्राफ से देखते हैं कैसे। पहले हमने ग्राफ देखा था, क्या था, यहाँ पे थी हमारी एनर्जी, यहाँ क्या था, टाइम, ये क्या था, ग्राफ था। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वो हम रिएक्शन की हेल्प से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या थी हमारी रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या थी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी ई पी ई आर। ठीक है, ये हमारी क्या थी, ई पी ई आर। अगर हमने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, यहां से यहां तक की एनर्जी, ये क्या हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, यहां से यहां तक की एनर्जी ऊपर तक।
ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये हमने क्या की, बढ़ा दी। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाना मतलब हमने क्या किया, ये कर दी हमने, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दी। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दी तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के लिए हमें यहां तक सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़े तो हमें टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। हमें यहाँ से कोई चीज यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचानी थी, अब चीज क्यों हो यहाँ से यहाँ तक पहुंचानी है, तो हमारे क्या हो गया, टाइम ज्यादा रहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी, स्पीड कम होगी रेट रिएक्शन होने की। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी पे किस तरीके से डिपेंड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, ये था ना, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, एक रिएक्शन ले लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या लेते हैं हम रिएक्शन पे, हमारा क्या है, H2 है प्लस I2 है, ये क्या बना हमारा 2HI। लेकिन ऐसे फॉर्मेशन नहीं हो रहा 2HI, तो पहले क्या होगा, H, H का बॉन्ड है, ठीक है, और I का बॉन्ड है। फिर एक आएगा हमारा इंटरमीडिएट स्टेप। इंटरमीडिएट स्टेप में क्या हो रहा है, हमारे जो बॉन्ड है ना, वे फॉर्मेशन भी हो रही है और ब्रेकेज भी हो रही है। H, ये हमारे ये बन गए। इसके बाद क्या होगा हमारा, यहां से HI, ये क्या हो जाएगा हमारा, बॉन्ड टूट जाएगा यहां से तो हमारा बॉन्ड टूट जाएगा, ये हमारा बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HI 2HI, HI का बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा स्टेप होता है इंटरमीडिएट, उसकी एनर्जी कहाँ अप्लाई करती है, यहाँ पे, इसे हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो क्या होता है हमारी, ये होता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें अरे इन इक्वेशन से क्या ड्राइव करना है, तो एक रिलेशन ड्राइव करते हैं। वहां से आपको क्या देते हैं, कई बार एक रेट कांस्टेंट दे देते हैं, दो टेम्परेचर देते हैं, सेकंड रेट कांस्टेंट आपको निकालना होता है। तो वो कैसे करना होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना, हमारे पास क्या है, के क्या था, ए इजिकल टू ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन बनाते हैं, के यहाँ पे 1 लेते हैं। ठीक है, K1 इजिकल टू ए पावर माइनस ई ए बाई आर टी 1, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, एक ले लेते हैं इक्वेशन 2, यहाँ पे लेते हैं हम K2, कोई और रेट कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा, ए क्या हमारा कांस्टेंट माइनस ई ए बाई आर टी 2, ये होगी हमारी सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों इक्वेशन में। हम लॉग बोथ साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log K1 इज इक्वल टू, पहले हम क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं। तो नेचुरल लॉग लेते हैं तो ln K1 इक्वल टू ln A की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब हमारे पास ln का आपको फॉर्मूला पता होता होगा, क्या है, ln m इंटू एन, क्या होता है, ln m प्लस ln n। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या करेंगे हम, इस पर अप्लाई कर देंगे। m क्या है यहाँ पे, a है, n क्या है, e पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ln k1 इज इक्वल टू ln a प्लस ln e पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब क्या है हमारा, ln x की पावर m हो तो हम इसे क्या लिखते हैं, m इंटू ln x। तो यहाँ पे क्या है, x तो क्या मान लिया e, और जो m है वो क्या मान लिया e माइनस ए बाई आर टी। तो ये क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से ln a माइनस ई ए बाई आर टी इंटू ln e। ठीक है, और ln k1।
ठीक है, ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या एल एन ई क्या होता है हमारा, एक फॉर्मूला था हमारे पास एल एन ई, वो क्या होता है 1। ये वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा T1 था तो T1 ले लेते हैं T1। ठीक है, और इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन सोल्व करेंगे, वो तो क्या आ जाएगी हमारी, जब हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे वो क्या आ जाएगी हमारी एल एन के टू इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी टू, ये हमारी आएगी 4। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ में से इक्वेशन 3 सबट्रैक्ट कर देंगे। हम दोनों में से इक्वेशन सबट्रैक्ट करेंगे, ये रब कर देते हैं हम, यहाँ से थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है। ठीक है, अगर हमने इसमें से ये सबट्रैक्ट की तो वो लेफ्ट साइड क्या होगा एल एन के टू माइनस एल एन के वन। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा हमारा एल एन ए माइनस एल एन ए, एल एन ए माइनस एल एन ए। ठीक है, और यहां से क्या होगा हमारा ई माइनस ई ए बाई आर टी टू माइनस माइनस प्लस ई ए बाई आर टी वन। एल एन ए माइनस एल एन ए कट गया, एल एन एम माइनस एन क्या होता है एल एन एम बाई एन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी वन माइनस ई ए बाई आर टी टू। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी। एक होता है हमारा हम एल एन एम होता है उसको क्या लिखते हैं 2.303 लॉग के। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले थोड़े याद रखने पड़ेंगे लॉगरिथम के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू ई बाई आर, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या बन गया 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू। अब ये 2.303 हम वहां पे डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो गया 2, यहाँ पे डिवाइड में ले जाते हैं 2.303 आर, ये आपका यहाँ से क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आपको रेट कांस्टेंट दे देते हैं, एक रेट कांस्टेंट इस टेम्परेचर पे ये है तो दूसरे टेम्परेचर रेट कांस्टेंट क्या होगी, मान लो आपको दे दिया 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट क्या है K1 है हमारी 300 टेम्परेचर पे 5 × 10 की पावर 8, और आपको पूछ ले 500 केल्विन टेम्परेचर पे K2 हमारी क्या होगी, हमें क्या करना है T1 की वैल्यू पुट करनी है, T2 की ये 500 केल्विन ये यहाँ पे पुट करनी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई मिलेगी हमें, आर की वैल्यू हमें पता होती है, गैस कांस्टेंट है 8.314 इसकी वैल्यू होती है। आपको K1 की वैल्यू इधर क्या है K2 की निकालनी है, यहाँ पे K2 की जगह K2 रहने दो, तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके हमें इक्वेशन सोल्व करनी होती है। इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जीमेल आईडी से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए कैंप प्रेप द वर्ड ऑफ